किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भाजपा की विचारधारा से जो सहमत हैं उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं और जो लोग आ भी रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया और कहा कि डूबते जहाज पर कौन टिकेगा। जब गांव में आग लगती है तो चूहे निकलकर भागते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भारत तो जुड़ा नहीं बल्कि कांग्रेस टूट रही है। खुश है, उनके लिए दरवाजा खुला है तो ठीक है। जिसकी मन में इच्छा है वो कहीं जाओ। जो हमारे सिद्धांतों से विचारधाराओं से खुश है उनके लिए दरवाजा खुला है, आए और आ रहे हैं लोग। हमने तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, हम किसी कारण से पार्टी से हमको निकाल दिया था, टिकट भी काट दिया था, लेकिन हम विचारधारा में बने रहे। फिर पार्टी ने जगह दे दी। डूबता जहाज है, उसमें कौन रखेगा। जब किसी गांव में आग लगती है तो मतलब आग लग रही है, वहाँ भारत नहीं भारत तो जुड़ नहीं रहा, कांग्रेस टूट रही है। तो गांव में जैसे आग लगती है तो वो चूहे निकल के भागते हैं। तो वहीं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी मदार रेलवे स्टेशन के नजदीक हुए साबरमती आगरा एक्सप्रेस के हादसे को लेकर जायजा लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया, दुरुस्तीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए भागीरथ चौधरी ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है और वे जल्द हादसे की वजह का खुलासा टीम की तरफ से किया जाएगा। रात को 1 बजे मदार रेलवे स्टेशन पे यहाँ पैसेंजर गाड़ी और उधर भूत से ट्रेन दोनों गुजर रही थी। और देखिए क्या इसमें गलती भी है, मानवीय भूल भी है। या तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को ऐसा लगा कि भाई ट्रेन आमने सामने एक ही पटरी पर आ रही है, तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और ये कुछ बोझियाँ नीचे उतर गई है। ये भी गनीमत रहा, ईश्वरी कृपा रही कि किसी के खौंच नहीं आई। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है। राजस्थान की बची 10 सीटों पर कोर कमेटी की बैठक में मंथन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर के। बैठक में राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर आज मंथन होना है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बीजेपी के खेमे से, जहां राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर मंथन होगा और माना यह जा रहा है कि पार्टी जल्द ही 10 नामों का ऐलान कर सकती है। इस बैठक के बाद लगातार मंथन और बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान को लेकर 10 सीटों पर मंथन होना है और इसे लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे, तो साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो वहीं अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास देर रात को बड़ा हादसा हुआ है। साबरमती से चलकर अजमेर के रास्ते आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी टकरा गई और हादसे का शिकार हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले साबरमती ट्रेन के इंजन के साथ ही 4 डब्बे नीचे उतर गए। अजमेर में साबरमती ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। की तरफ कोचों में जाकर बैठ जाए, गाड़ी को थोड़ी देर बाद रुकाओ। मदार रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत 4 डिब्बे बिजली के पोल को तोड़ते हुए पटरी से नीचे उतर गए और सीटों पर सो रहे बच्चे, महिला और बुजुर्ग नीचे गिर गए। सभी इंजन और डब्बे जो है मालगाड़ी से टकराए और उसके बाद एक पोल को तोड़ते हुए सभी अपनी पटरी से नीचे उतर गए। आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मदार रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं, जहां एक
मालगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी से ये टकराई। आप देखेंगे सीधा टकराने की जो तस्वीरें हैं, हादसे की जो तस्वीरें हैं, वो सीधे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकराते हुए और फिर जो है नीचे उतरी है। पहला डब्बा ये है और उसके बाद जो है इंजन है, इंजन के बाद जो है 4 डब्बे हैं। रात करीब 1:10 पर हुए ट्रेन हादसे की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी को मिली, वो अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। हादसे के बाद यात्रियों को करीब 3:16 पर सुरक्षित कोच में बिठाकर रवाना किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। साबरमती एक्सप्रेस हादसे की वजह से अजमेर आगरा रेल रूट कई घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान कई ट्रेनों का रूट बदला गया और कई ट्रेनें कैंसिल करना पड़ा। हादसे वाली ट्रेन को डाउन ट्रैक के जरिए मौके से रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने से यह हादसा हुआ। साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। साबरमती ट्रेन हादसे के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है ताकि हादसे के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। कमेटी जल्द पूरी रिपोर्ट रेलवे को सौंपेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। तो विदेशी पर्यटक लूसी 1 दिवसीय टोंक की यात्रा पर आई हैं और अपनी यात्रा के दौरान लूसी पूर्णमल सेन के घर पर पहुंची। यहां पर पूर्णमल के परिवार के लोगों ने तिलक लगा करके लूसी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। 82 साल की लूसी ने परिवार के लोगों से टोंक की संस्कृति के बारे में जानकारी ली। विदेशी मेहमान बच्चों से बातचीत कर काफी खुश नजर आई और यहाँ पर बच्चियों ने लूसी के मेहंदी भी लगाई और इस मेहंदी के महत्व को समझाया। फ्रांस की लूसी ज्यादातर पुडुचेरी रहती है और वे समय समय पर भारत के शहरों का भ्रमण करती हैं। इस दौरान आदेश सेन गाइड के तौर पर भी साथ रहे। आज फ्रांसीसी महिला पर्यटक यहाँ पर घर पर पधारी, उनको माला पहनाकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वो बच्चों के साथ एंजॉय किया और हमारी मेहंदी लगाई। मेहंदी लगा हमारी संस्कृति से अभिभूत हुई और हमें अच्छे प्यार के साथ हमने उनको विदा किया। धन्यवाद। आज हमारे घर पर फ्रांसिस महिला जो घर पर आई, जिनका हमने तिलक लगाकर और माला से स्वागत किया। हमने उनसे बातचीत करी और हमने उनके हाथों में मेहंदी लगाई, जिससे देखकर वो बहुत ही खुश हुई और वो राजस्थानी संस्कृति से भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने हमसे वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएंगी। और अगली खबर सीकर से, जहां पर खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला पूरी तरह से परवान पर है। खाटू श्याम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं और श्याम भक्तों के लिए पुलिस प्रशासन, मंदिर कमेटी की तरफ से माकूल इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेले में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और नवमी के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या खाटू में बढ़ती जा रही है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए 20 मिनट में 20 खबरें।
है।